नमस्कार दोस्तों, बिहार विधान परिषद यानी कि बिहार सचिवालय की तरफ से आप लोग का नई वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इसमें जो है 4 अलग अलग आप लोग यहाँ पे बहाली निकाला गया और इसमें जो है अलग अलग आप लोग का जो पद है यानी कि चारों वैकेंसी में आप लोग का अलग अलग जो यहाँ पे पद है वो यहाँ पे होने वाला है। अगर आप सिर्फ मैट्रिक इंटर पास हैं तो आपके लिए जो सुनहरा मौका रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग का पद रखा गया है इसमें जो योग्यता होने वाला है वो आप लोग का सिर्फ मैट्रिक इंटर पास यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आप जो है इसमें आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है सचिवालय का बहाली है तो ये भर्ती बहुत ही अच्छा बहाली यहाँ पे होता है, तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल में जो है सारा जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। टोटल जो आप लोग यहाँ पे बहाली निकाला गया है सभी बहाली के बारे में आप लोग यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे जो है आप लोग का अलग अलग पद रहने वाला है, जिससे यहाँ पे आप लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आप लोग का कार्यालय परिचारी का पद हो गया, आप लोग का यहाँ पे माली का पद हो गया और भी अलग अलग जो पद है वो यहाँ पे रखा गया है। तो सभी पद के बारे में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, क्या आप लोग का योग्यता होने वाला है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। फुल डिटेल में आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे जो बिहार विधान परिषद यानी कि सचिवालय का जो यहाँ पे बहाली आया हुआ है, इस बहाली के बारे में आप लोग को A to Z यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनसे रेड का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो बिहार सचिवालय बहाली के बारे में सबसे पहले जानने के लिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना लेटेस्ट जॉब का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट या फिर लेटेस्ट जॉब में आपको चेक करना है। यहाँ पे नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बिहार विधान परिषद रिक्रूटमेंट 2023। तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जो बिहार विधान लिखकर भी आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो भी आप लोग का जो पोस्ट है वो आप लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो है क्लिक करना है। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। मैंने आप लोग को इसमें पूरा जानकारी दे रखा है। सबसे पहले मैं आप लोग को इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग का PDF बनाया गया है, यहाँ पे जो आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आप लोग का बहुत ही लंबा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, तो मैं आप लोग को शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से बहाली आने वाला है और क्या आप लोग का पद रहने वाला है, क्या आप लोग का योग्यता रहने वाला है। तो इस पोस्ट में आप लोग का शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे जानकारी दिया गया कि क्या आप लोग का बहाली रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आप लोग का आवेदन है वो 25 तारीख से यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। 25/7/2023 से आप लोग का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा और 21/8/2023 तक यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। अप्लाई मोड आप लोग का ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन ही आप लोग को यहाँ पे आवेदन करना होगा। नीचे आप लोग का एप्लीकेशन फी बताया गया कितना आप लोग का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो अलग अलग पद है उसके लिए अलग अलग आप लोग का यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वहां पे रखा गया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग का प्रतिवेदक का एक पद रखा गया है जिसमें कि आप लोग यहाँ पे जो है 1200, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर अदर वाले हैं तो आप लोग वहाँ पे 1200 रुपए यहाँ पे देना होगा। और SC/ST फीमेल फिजिकली हैंडीकैप के लिए 600 रुपए यहाँ पे रहने वाला है। सहायक का आप लोग का जो पद है जिसमें कि आप लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, निम्न वर्गीय लिपिक हो गया और भी अलग अलग पद है, तो इसमें 1200 और 600 आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। तो इस तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा, आप लोग यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा कितना क्या आप लोग का जो है यहाँ पे शुल्क है वो यहाँ पे लगने वाला है आवेदन के लिए। फिर आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टोटल आप लोग का पोस्ट बताया गया, तो 172 जो है आप लोग यहाँ पे पद रखा गया और टोटल आप लोग का जो पद का नाम है वो यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का जो पद रखा गया वो प्रतिवेदक कहाँ पे पद रहने वाला है, जिसमें कि आप लोग का 16 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। फिर आप लोग का सहायक का पद रहने वाला है जिसमें कि 30 पोस्ट आप लोग का रहने वाला है। और यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस विज्ञापन संख्या में आप लोग यहाँ पे जो है पोस्ट का डिटेल मिलेगा, तो इससे आप लोग को आसानी होगा कि आप जो है उस विज्ञापन संख्या को यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप लोगों को सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सहायक अविधायक का यहाँ पे पद रखा गया है जिसमें कि 1 पोस्ट है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40 पद यहाँ पे रखा गया है। फिर निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क जो होते हैं उनका पद यहाँ पे 9 आप लोग का रखा गया है। सुरक्षा प्रहरी का यहाँ पे पद रखा गया है यानी कि गार्ड का आप लोग का पद है जिसमें कि 52 पोस्ट आप लोग यहाँ पे रखा गया है। चालक का आप लोग का पद है जिसमें कि 4 पोस्ट आप लोग का रखा गया है। कार्यालय परिचारी का पद है जिसमें कि 6 पोस्ट आप लोग यहाँ पे रखा गया है। कार्यालय परिचारी दरबान का पोस्ट रखा गया है जिसमें कि 1 पद है। फिर कार्यालय परिचारी आप लोग का फारस का यहाँ पे पद रखा गया है जिसमें कि आप लोग का 6 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का पद है जिसमें कि 3 पोस्ट है। फिर आप लोग का कार्यालय परिचारी माली का पद है जिसमें कि 4 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग को पद के बारे में जानकारी मिल चुका है कि क्या क्या आप लोग का पद रहने वाला है। और यहाँ पे जो छोटा छोटा आप लोग का पद है वो आप लोग का विज्ञापन संख्या 4 में यहाँ पे मिलने वाला है, उसमें आप लोग का पूरा जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया है। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग का क्वालिफिकेशन बताया गया। तो प्रतिवेदक का आप लोग का जो पद रहने वाला है इसमें जो आप लोग का क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो बताया कि राज्य या फिर केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में आप लोग का हिंदी में आंसू लेखन यानी कि आप लोग का स्टोनो होना चाहिए। 150 शब्द आप लोग का प्रति मिनट यहाँ पे होना चाहिए। साथ में इंग्लिश में जो है आप लोग का 35 शब्द यहाँ पे प्रति मिनट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया जैसे यहाँ पे कंप्यूटर पाठ्यक्रम में जो है आप लोग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो ये सब आप लोग यहाँ पे मांगा गया है। फिर आप लोग का सहायक का पद है तो इसमें आप लोग का बताया कि इसमें भी आप लोग का स्नातक का यहाँ पे होना चाहिए यानी कि आप लोग
का ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी आप लोग यहाँ पे जो है टाइपिंग आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आप लोग को आना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आप लोग का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर सहायक अवधायक यहाँ पे पद रखा गया जिसमें कि आप लोग का सिर्फ स्नातक पास है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रखा गया जिसमें कि राज्य या फिर केंद्र सरकार से आप यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट पास है, यानी कि अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर में जो है 8000 की डिप्रेशन आप लोग का प्रति घंटा यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ये जो है आप लोग यहाँ पे स्पीड है कि 8000 जो की है वो आप लोग का 1 घंटे में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। फिर निम्न वर्गीय लिपिक में आप लोग को बताया गया कि अगर आप इंटर पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द यहाँ पे रहना चाहिए, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आप लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। फिर सुरक्षा प्रहरी का पद है जिसमें कि इंटर अगर आप पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चालक का पद रखा गया है जिसमें कि अगर आप मैट्रिक पास हैं और वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। LMB HMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल दोनों के लिए अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर कार्यालय परिचारी का आप लोग का पद है जिसमें कि आप लोग मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है आप लोग का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि काम चलाओ ज्ञान आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों का होना चाहिए। साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय परिचारी दरबान का पे पद रखा गया तो इसमें भी आप लोग का लगभग सेम है। कार्यालय परिचारी फारस कहाँ पे पद है, इसमें भी आप लोग का लगभग सेम है। फिर कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी है तो इसमें भी आप लोग का लगभग सेम सारा कुछ यहाँ पे रखा गया है। कार्यालय परिचारी मालिक यहाँ पे पद रखा गया तो इसमें भी आप लोग का सारा कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पे बताया गया कि मालिक के कार्यों का कम से कम जो 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए, तो आप यहाँ पे मालिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे सारा बहाली रहने वाला है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो सारा योग्यता है वो यहाँ पे होने वाला है। फिर नीचे यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है। सभी पोस्ट के लिए आप लोग का अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट रहने वाला है। 28 से लेकर 37 साल तक आप लोग का जो एज लिमिट है जो जनरल वाले के लिए है वो आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। बाकी जो छूट मिलता है वो सब आप लोग यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया है कितना आप लोग का सैलरी रहने वाला है। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग आप लोग का सैलरी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। मिनिमम आप लोग यहाँ पे जो सैलरी रखा गया है वो 18,000 रुपए यहाँ पे रखा गया है और मैक्सिमम जो है 1,67,000 रुपए तक का जो सैलरी है वो आप लोग यहाँ पे रखा गया है। फिर नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे और भी जानकारी है किस तरीके से आपको आवेदन करना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आप लोग को विज्ञापन संख्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2, विज्ञापन संख्या 3 और 4 यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप जो है सभी विज्ञापन संख्या को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, सभी विज्ञापन को यानी कि नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। तो ये देखिए ये जो है विज्ञापन संख्या आप लोग का 4 है। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 4 आप लोग का बताया गया। इसमें आप लोग का फुल डिटेल में जानकारी दिया गया। ऊपर में ही आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई के बारे में जानकारी दिया गया, कब से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होने वाला है और सारा जानकारी जो है आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पोस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाता है। वेतनमान स्तर आप लोग का क्या रहने वाला है, लेवल 1 का आप लोग का वेतनमान यहाँ पे रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे जो 4 नंबर विज्ञापन में जानकारी दिया गया है वो आप लोग का वेतनमान 1 कहाँ पे जो रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाला है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। आप एक बार जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को सारा जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया है। लेकिन मैंने आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से जानकारी दे दिया है, क्या आप लोग यहाँ पे योग्यता रहने वाला है, किस तरीके से आप लोग का सैलरी मिलने वाला है, क्या आप लोग यहाँ पे जो है पद रखा गया है, सब कुछ मैंने आप लोग यहाँ पे बता दिया है। आप यहाँ से जो है एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा अपना जो नोटिफिकेशन है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। नोटिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है, लगभग 5 पेज 6 पेज का आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।